सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गांधी जी का क्या संदेशा था। 8 वर्ष हुए इस बात को, और आप सबों के को याद होगा कैसे एकदम से हिंदुस्तान का दिल दहल गया था इस खबर को सुन के। और हम लोग जो उनके नीचे काम करने वाले थे और उनसे सलाह मशवरा लेते थे हर बात पर, एकदम से हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। लेकिन अब इस बात को सोचकर और गांधी जी के जीवन को देखकर और उनके मरने को देखकर विचार ये होता है कि जीना भी अच्छा था और मरना भी अच्छा था। मामूली मरना उनको शोभा नहीं देता, जैसे मामूली जीना उनको शोभा नहीं देता। और एक उनकी जिंदगी और उनका मरना एक हिंदुस्तान के अमर कहानियों में हो गया। लेकिन कहानियाँ तो हमारी बहुत सारी हैं। सवाल ये उठता है कि जो रोशनी उन्होंने डाली कहाँ तक हमारी आंखों के सामने है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया कहाँ तक उस पर हम चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे दिन जैसे 30 जनवरी था अभी, जो कि आप जानते हैं अब एक हमारे शहीदों का दिन हिंदुस्तान भर के लिए हो गया है। या आज का दिन 13 फरवरी, इस दिन कुछ देर ज़रा हमें अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ हैं, हम किधर देखते हैं। हम महात्मा गांधी की जय कितनी हमने पुकारी, उनकी जय तो हुई, लेकिन कहाँ तक उनके रास्ते पर चले हम और चल रहे हैं। ज़रा अपने दिमाग को, दिल को ताज़ा करना और इस सवाल का जवाब ढूंढना, क्योंकि बहुत आसान होता है, हम भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं बड़ी से बड़ी बातों पर, लोग बहक जाते हैं आसानी से। और हमने इतने बड़े काम उठाए हैं कि उसमें न भूलने की गुंजाइश है न बहकने की। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल कहा, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल कहा, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐसा है बेकमाल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐसा है बेकमाल। आता है जब बहार से मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं।
बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं और चांद सारे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं और चांद सारे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह व सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह व सवाब का। मुझे अच्छा लगता है ये नए नए हमारे काम को देखना, उनका शुरू होना और देखना, क्योंकि ये सब एक एक कदम है हमारे उस यात्रा में, जिस बड़ी यात्रा पे हम बढ़े, यानी देश का रूप जरा बदलें, देश का काम बदलें, देश में कुछ विज्ञान और ये मशीन युग जो है आजकल उसको ले आए और इस सब का नतीजा ये हो कि देश एक खुशहाल देश हो जाए और गरीबी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि आखिर में जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, वो है जनता की उठाना, उनकी गरीबी दूर करना। कैसे हो? कोई जादू तो है नहीं या बैठ के हम मंत्र पढ़ के करें। ऐसे मंत्र पढ़ना अच्छा होता है, मैं उसके खिलाफ, लेकिन ये समझना कि मंत्र पढ़ने से काम हो जाएगा, ये गलत है। और ये और भी गलत बात यह है कि समझे ज्योतिषियों से मिले जाके क्या होगा। ये तो काम से बचने के तरीके हैं और कोई उन्नति नहीं होती है बगैर परिश्रम के, मेहनत के। बात समझ लीजिए आप, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे उनकी कोई भी नीति हो। एक अमेरिका और रूस की नीति में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात में फर्क नहीं है, बल्कि दो बातों में। एक तो ये कि दोनों आजकल के विज्ञान की पूजा करते हैं और विज्ञान के जो बच्चे हैं, ये मशीनें वगैरह उनकी, और दूसरे दोनों परिश्रमी लोग हैं, परिश्रम जानते हैं, बगैर परिश्रम के कुछ नहीं होता, मेहनत के। तो हमें भी दोनों बातें सीखती है, क्योंकि इन दो बातों के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम बैठे वहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट में, लोकसभा में बड़े बड़े प्रस्ताव करते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं और कभी कभी कानून अच्छे होते हैं, उसका लाभ होता है उनसे, लेकिन कानून बनाने से काम नहीं होता। कानून तो खाली रास्ता खोल देता है काम करने के लिए। अब कानून हम बना दें कि यहाँ एक कारखाना बन जाए तो उसके कानून बना देने से नहीं बनता होता, आपकी मेहनत से बनता है, सीखना मेहनत से। तो जो कुछ काम भी हमें करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना होता है, और जितना ज़्यादा हम करें उतना ही ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। ये एक मोटी बात है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आप समझ जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग हमारे देश में समझते हैं कि परिश्रम की बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और तरीके से हम देश को बदल देंगे, और ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, और तरीकों की आवश्यकता है, यानी हम आजकल की दुनिया को समझें।
प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज खास कर हमारे देहात के रहने वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, उनसे बोल रहा हूँ। आज एक शुभ दिन है, हमारा गणतंत्र का दिन है। 15.5 बरस हुए हमारे देश में आज़ादी आई थी। 13 बरस हुए उस आज़ादी को हमने पक्का किया और गणतंत्र यहाँ शुरू किया। आप लोग जो गांव में रहते हैं वो भारत की सब में ज़्यादा आबादी है। 100 में 80 आदमी गांव में रहते हैं। इसलिए हमारे देश की तरक्की के लिए ये आवश्यक है कि गांव के लोगों की उन्नति हो। इसीलिए विकास योजनाएं का काम शुरू किया गांव में, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ब्लॉक्स का। उससे बहुत कुछ लाभ हुआ और बहुत कुछ हमने सीखा। फिर हमने दूसरा बड़ा कदम उठाया, पंचायती राज का। पंचायती राज अब अधिकतर राज्यों में हो गया है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी जल्दी हो जाएगा। उसी के साथ सहकारी समाज का भी बहुत चर्चा हुआ और बहुत जगह वो कायम की गई है। ये पंचायती राज और सहकारी समाज दोनों मिलकर सारे हमारे देहात को, गांव को बदल देंगे, ये मेरा विश्वास है। हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, आप जानते हैं, और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा था कि हम देहात में और गांव में क्या करें, गांव में क्या होना चाहिए। ये कहा गया है कि सब गांव में हम एक गांव का रक्षा दल बनाएं, स्वयं सेवक दल। उसका काम 3 तरह के काम हों। एक तो ज़्यादा पैदा करना अपने ज़मीन से, ये आवश्यक है, क्योंकि याद रखिए खाली वो सिपाही नहीं होते जो फौज में भर्ती होते हैं, जो गांव में या कारखाने में काम करें वो भी सिपाही का काम करते हैं। तो ज़्यादा अधिक पैदा करना, नए नए तरीक़ों से नए हल काम में लाए जाएं, नया नालियाँ खुदें पानी लाने के लिए नहरों से, और ज़मीन को बचाने के लिए बह न जाए काम करें, बंडिंग करें, ये सब बातें करें। और खाली गल्ला न पैदा करें, गल्ले के अलावा सब्ज़ी, तरकारी और फल वगैरह पैदा करें। इससे गांव की हैसियत अच्छी होगी और गांव की आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात है पढ़ाई की, शिक्षा की। हम चाहते हैं हमारे स्वयंसेवक दल शिक्षा में बहुत काम करे और सब लोगों को ठीक ठीक सूचना दे क्या क्या हो रहा है हमारी लड़ाई के में, पहाड़ों पर या कहीं और क्या हमारा विकास योजनाएं चल रही हैं, ये सब खबरें जनता को दे। और इसमें रेडियो का भी प्रयोग किया जाए। और फिर ख़ास रक्षा के लिए यूँ तो बहुत कुछ हमारे सिपाही भी देहात से आते ही हैं और होम गार्ड्स बन रहे हैं, उसमें भर्ती होवेंगे। इसके अलावा हमारे जो स्वयंसेवक हों वो रेलों को, सड़कों की, डाक और तार घरों की, तारों की रक्षा करें। एक और ख़ास बात मैं आपसे कहा चाहता हूँ, हम एक नए तरह का बैंक बनाया चाहते हैं। बैंक तो आप जानते हैं जहाँ रुपया रखा जाता है। हम एक बनाया चाहते हैं जहाँ हिसाब रखा जाए कितना कौन काम करता है। लेबर बैंक बनाया चाहते हैं, डिफेंस लेबर बैंक। और हमारी इच्छा यह है कि हर एक तगड़ा आदमी 12 दिन साल में अपना काम उसको दे, बैंक में जमा कर दे। तो अगर आप सोचें 20 करोड़ आदमी इस तरह से काम करें तो साल भर में उनकी काम से 300 करोड़ का लाभ हो सकता है। ये सब पैसा गांव में रहेगा और आप ही के गांव की उससे तरक्की होगी। तो इससे तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अगर सब लोग इस काम को करें तो बहुत जल्दी गांव की उन्नति होगी। आज आप एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आज शुभ दिन है और प्रतिज्ञा है जो कुछ दिन हुए यहाँ लोकसभा में हम सबों ने ली थी। ये प्रतिज्ञा में ख़ास है कि हम देश की रक्षा करेंगे और अपना कर्तव्य जो कुछ है हम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप सोच समझ के अच्छी तरह से लीजिए और फिर इस पे अमल कीजिए, इस कर्तव्य को पूरा कीजिए।
इसके करने से हम देश की रक्षा भी होगी हमारी और सारे गांव की उन्नति होगी। तो ये खास काम आज आप कीजिए, प्रतिज्ञा लेके उसको पूरा कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है मुझे कि हमारी विजय होगी इन सब बातों में, देश की रक्षा में भी और दूसरा विकास का जो काम हमें देश भर में करना है उसमें भी। इसके माने ये है गांव की उन्नति होगी और गांव में जो सब करोड़ों आदमी रहते हैं उनकी होगी। आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। कहने को कहा करते थे हम बेवफा नहीं, आंखों से दूर होंगे दिल से जुदा नहीं। कहने को कहा करते थे हम बेवफा नहीं, आंखों से दूर होंगे दिल से जुदा नहीं। ऐसा अगर जो हो गया हमसे बुरा नहीं, ऐसा अगर जो हो गया हमसे बुरा नहीं, लेकिन जनाब सोचिए ऐसा नहीं किया। आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। गैरों का रूप देख कर हमको भुला दिया, मर मर के घर बसाया था उसको मिटा दिया। गैरों का रूप देख कर हमको भुला दिया, मर मर के घर बसाया था उसको मिटा दिया। आंसू भी वो पिलाए दिल को जला दिया, आंसू भी वो पिलाए दिल को जला दिया। इस पर भी हमने उम्र भर शिकवा नहीं किया, रुसवा हुए हैं आपको रुसवा नहीं किया। अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। आंखें मिला के आपने दिल की खुशी न दी, पल भर चांद जिंदगी को जिंदगी न दी। आंखें मिला के आपने दिल की खुशी न दी, पल भर चांद जिंदगी को जिंदगी न दी। गम के तो फूल दे दिए उनकी हंसी न दी, गम के तो फूल दे दिए उनकी हंसी न दी। क्या दिल से दिल का आपने सौदा नहीं किया, आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया। अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया।